बढ़ते कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती बीना पानीखरे आप सभी के सामने एक बार फिर से रूबरू हूँ। एक साधारण सी या एक तरह से कहा जाए तो एक जटिल भी उसको बोला जाएगा, जटिल समस्या ही बोला जाएगा। जब कोविड का पीरियड था उस समय के हालात में, जबकि बड़े बड़े एक काफ़ी स्टेमिना रखने वाले लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए तो एक बहुत ही एक शारीरिक तो थी ही, मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा एक युद्ध स्तर पर जो एक बीमारी हम लोगों के बीच आई थी, कोरोना, जिसको लेकर कि सारा शासन प्रशासन और केंद्रीय स्तर पर यहाँ तक कि देश विदेश तक काफ़ी इसकी लहर रही और इसको बचाने के प्रयत्न करे जा रहे थे कि किसी भी तरह इंसान बच जाए। दुख की बात यह है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हुए हैं और उस स्थिति से कैसे हर आदमी अपने आप को ये सोच लिया कि मतलब उसको भूलने का भूल गया, एक तरह से पूरा ही भूल गया। जबकि सोचा जाए तो उन परिस्थितियों को याद रख के और उन विषम परिस्थितियों को याद रख के, ख़ास तौर पर कि बच्चों के साथ बच्चों का यानी स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। स्कूल भी ज्यों के त्यों चालू कर दिए गए थे और स्कूल्स में बच्चों को ज्यों के त्यों टेस्ट और ज्यों के त्यों फिर से पूरे सब्जेक्ट्स और उनमें उनको मार्क्स भी लाना है, उनको पूरी मेहनत भी करना है। भरी गर्मी में भी स्कूल खोले जा रहे थे, भरी ठंड में भी स्कूल खोले जा रहे थे। मुझे इस बात पर बहुत दुख है कि एजुकेशन सिस्टम में जबकि इतने बड़े बड़े और होशियार लोग बैठाए जाते हैं, यहाँ तक कि 12th क्लास की बात की जाए, बोर्ड परीक्षा थी और उसमें माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने प्रमोशन भी दिया था। तो उस एक प्रमोशन से तो उस चीज़ का हल नहीं निकल सकता। यदि कोविड की बात की जाए तो कोविड तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के अंदर नहीं हुआ था या उनके अंदर मानसिक स्थिति उनकी किस स्थिति में वो गुजरे थे, तो कम से कम तो 5 साल तक उनको ऐसा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था कि उनको केवल एक प्रमोशन की दृष्टि से और उनको केवल एग्ज़ाम्स केवल जनरल रूप में और टाइमिंग भी इतना ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर क्यों नहीं गौर किया या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम से ये बात क्यों नहीं उठी कि जो बच्चे इतना सफ़र करने के बाद स्कूल फिर से अपने आप को स्थितियों में फिर ढालना शुरू किए थे, फिर वही स्थिति पैदा की गई, फिर वैसे ही जो करते हो तो फिर क्या मतलब। एक तरह से तो कोरोना कुछ अच्छा भी करने के लिए आया था, उसमें सुधार होना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का स्कूल, उसके बाद केवल लिबरल एक सिंपल सी पढ़ाई होना ज़रूरी थी, जो कि एक बच्चों में नॉलेज बढ़ाने के लिए होना ज़रूरी थी। और उसके बाद उनमें इतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि ज्यों का त्यों वापस जो कि 3 साल पहले चल रहा था सिस्टम, उसी सिस्टम को लागू कर दिया गया। और उसमें फिर की परसेंटेज 89, 95, 96 और उसमें फिर हमारे यहाँ के सीएम और सब लोग उसको बधाई दे रहे हैं बच्चों को। तो उसमें जो दूसरे बच्चे हैं जो सफ़र किए हैं उस समय उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और यहाँ तक कि कई बच्चों के तो गार्जियंस भी उनसे छिन गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और बहुत स्थिति उनके आसपास का वातावरण। तो यहाँ तक कि मेरा मानना है कि 5 साल तक तो उन बच्चों को एक सामान्य स्थिति में केवल उनको अपना सिंपल पढ़ाई करा के और उनको अपना स्तर पर उनको कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, कोई ऐसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए था। ये तो पीएम साहब को बहुत गहन अध्ययन करवाना चाहिए था। ठीक है, आप बड़े स्तर पर काफ़ी काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये मैं तो केवल एक स्टूडेंट्स लोगों की एक टीचर होने के नाते मैं इस बात को रख रही हूँ कि क्यों आखिर ऐसा इन लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन बच्चों के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। उनको उन मानसिक स्थिति से उबार पाना ही बहुत कठिन था केवल। और ये बात भी कही जाए कि स्टूडेंट्स स्कूल के साथ साथ ट्यूशन्स भी उतने ही चालू फिर से कर दिए गए। दुख की बात है, यहाँ तक कि ट्यूशन्स को बंद होना चाहिए था और सिंपल पढ़ाई होना चाहिए थी जो एक समय में चलती थी। और उन बच्चों को कोई कंपटीशन नहीं, कोई परसेंटेज नहीं और केवल एक प्रमोशन, जनरल प्रमोशन होता जाना चाहिए था। 5 साल बाद फिर उनमें कोई एक ऐसा एग्ज़ाम जिनको जो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में कहीं सेट होना है तो उनको एक सिंपल वे में कुछ क्वेश्चंस देकर उनको ऑब्जेक्टिव टाइप से
उनको सॉल्व करा के आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। ये मेरा एक सुझाव है, एक जनमानस के प्रति, एक हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और ये बहुत गहन चिंतन का विषय है और इस गहन चिंतन के विषय को गंभीरता से सोचा जाना चाहिए था। कुछ बच्चों को बधाई दे दी जाती है, लेकिन पीछे वाले बच्चों का क्या हाल होता होगा उनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उस मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा है और इस विषम परिस्थिति से लड़ने की ताकत उन बच्चों को यदि नहीं दी जाएगी तो यही होगा कि वो आगे कुछ भी काम करने के लायक नहीं बनेंगे। और वैसे भी हम परसेंटेज की होड़ में जाएं या फिर रिज़ल्ट की होड़ में जाएं तो वो बच्चे आगे चल के केवल एक रटी हुई विद्या और केवल होड़ में कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, और बाद में ये होता है कि बच्चे इतने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि वो या तो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर वो नशे में डूबना शुरू हो जाते हैं। या फिर आजकल मैं देख रही हूँ आसपास भी, मैंने कई बच्चों को भी समझाया है, क्योंकि वो बच्चे काफ़ी कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का विषय है, और वो बच्चे काफ़ी ड्रग्स और इन सब चीज़ों में डूबे हुए हैं और उन बच्चों का भविष्य सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो मैं माननीय पीएम साहब से इस बात पे अनुरोध करती हूँ कि जो बच्चे फेल भी कर दिए गए हैं या जिन बच्चों को सप्ली हुआ है तो उस विषय में तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए। अभी केवल 5 साल के ड्यूरेशन में केवल प्रमोशन ही एक सही तरीका है और ये परसेंटेज का विषय तो हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई विषय ही नहीं उठता, क्योंकि टीचर्स भी उसमें सफ़र किए हैं और स्टूडेंट्स भी सफ़र किए हैं, यहाँ तक कि जो बसें चलती रही हैं उनके ड्राइवर्स भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर आदमी उन चीज़ों से सफ़र किया है। तो 5 साल तक तो विषय ही नहीं उठता कि बच्चों को कंपटीशन की स्थिति में देखा जाए और उनको जहाँ जिस विषय में जाने की स्थिति है उनको जाना चाहिए। और जिस एग्ज़ाम में अभी कोई नीट नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए था, उनको उनकी स्थिति में बच्चों को बैठ के काउंसलिंग करा के कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, उस हिसाब से उसको करना चाहिए था। मेरा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, मीटिंग बैठाई जाए, बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड लोग बैठाए जाएँ जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ख़ास तौर पर रिटायर्ड पर्सन्स को बिठाया जाए तो वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं एक शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा का क्षेत्र ऐसा विषय है कि जहाँ पर आईएएस भी बनाए जाते हैं, उसी से आईपीएस भी बनते हैं, उसी से प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, उसके बाद क्लरिकल जो भी है, बिजनेस में भी जो बच्चे जाते हैं, तो उन बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले भी लोग बनते थे और आज पहले के लोगों से कंपटीशन किया जाए तो वाकई में ये बच्चे किसी भी लायक नहीं बचे हैं। तो जो इंजीनियर, मैं भी रास्ते में जाती हूँ, देखती हूँ जो पुराने इंजीनियर्स लोगों के जो बनाने का एक तरीका है या बांध बनाने का तरीका है या एक छोटी सी बहुत छोटी चीज़ है टॉयलेट बनाने का भी तरीका है, वो उनका एक अलग तरीके का रहता है। लेकिन आज जो नए बच्चे हैं, जो नए इंजीनियर निकल रहे हैं, वो ना तो नाली को ढंग से बना पाते हैं या पानी का निकास भी कहाँ जाना है उनको नहीं आता है, क्योंकि वो केवल परसेंटेज पर तय कर दिए जाते हैं और उनको वहाँ पर पद भी मिल जाता है और वो किस तरीके से जाते हैं वो तो पता ही है। सीधी बात है कि आजकल तो भ्रष्टाचार भी बहुत है, पैसा लगा के भी वो पोस्ट में आ जाते हैं। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट पोस्टों की बात की जाए तो चाहे वो किसी भी शिक्षा हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, कहीं भी मतलब, या ये स्वास्थ्य विभाग हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ पीएससी होता है वहाँ पर बहुत बुरा विषय उठता है कि इंटरव्यू के समय पैसे की मांग की जाती है और लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि हमें कहाँ देना है, लेकिन जो बोला उसी को दे दिया जाता है। और इससे फिर क्या होता है कि गधे तैयार हो जाते हैं, ना कि एक कोई अच्छे विद्वान पर्सन या लोग, विदुषी महिलाएं पहुंचती हैं। बहुत कम लोग हैं उनमें चुनिंदा जो निकल पाते हैं और बहुत अच्छा सोचते हो।
तो हम लोग भी पीएससी निकाले हुए हैं, केवल इंटरव्यू में रुके गए थे, पैसों की डिमांड भी आई थी, हम लोगों ने नहीं दिया। इसी कारण आज हम लोग अपने हिसाब से अपना एनजीओ चलाते हैं और अपने आप में खुश रहते हैं। बहुत सारे फील्ड है, बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फील्ड है, जीवन है, सब तरह के जीवन में जी लिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी पोस्ट को ही धारण करके कुछ कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान के रूप में भी हम एक जीवन यापन कर सकते हैं और बहुत सारा समाज में सुधार ला सकते हैं। तो इन्हीं सब भावनाओं को मैं एक बार, यदि कोई भी देखे, इसको इतना शेयर करे जिससे उन बच्चों का जिनका भविष्य खराब हो रहा है, उन बच्चों के भविष्य में सुधार आ सके। और चूँकि इतनी बड़ी महामारी के बाद भी यदि फिर जो का त्यों माहौल कर दिया गया है, तो ये शर्मिंदा है। जो सोचने की बात है, हम लोगों को एक शर्मनाक तरीके का इसको भी एक महामारी का ही रूप कहा जाएगा। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसमें जिम्मेदार हमारा समाज और शिक्षा प्रणाली ही जिम्मेदार मानी जाएगी। तो इसको बहुत मद्देनज़र रख के आप ध्यान रखें, सब लोग इस बात को रखें। जो भी हमारे इस वीडियो को देखें, शिक्षा विभाग से रिलेटेड चाहे कोई भी एजुकेटेड लोग देखें और लगे कि ये इसमें वाकई में कुछ बात है, तो इस बात को शेयर करें। और सारे स्कूल्स में और शिक्षा प्रणाली के पास जाना चाहिए ये मैसेज। और माननीय पीएम साहब से मेरा बार बार अनुरोध है कि 5 साल तक तो बच्चों को कहीं भी डिस्टर्बेंस ये नहीं दिया जाना चाहिए, ना दिया जाना था। इस चीज़ पर कैसे नौनिहाल है, ये हमारे देश का भविष्य है, युवा बनेंगे आगे चल के, इन्हीं को हमारा देश सुधारना है। केवल हम लोग आज की वर्तमान परिस्थितियों में तो नहीं रह सकते ना, और भावी परिस्थितियाँ यदि ऐसी जा रही हैं तो फिर बहुत सोचने की बात है। बच्चे अभी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ अलग माहौल उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो एक गुरुकुल के माहौल से निकल कर बाहर आएंगे, तब फिर वो हमारे शासन में हर तरह से राज करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं श्रीमती वीना पानीखरे अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और इस बात पर ज़रूर से सब लोग विचार करें। धन्यवाद।